नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग एंड आई एम सर्टिफाइड चक्रा हीलर। और इसके साथ साथ ही 21 डेज़ की मेरी मैनिफेस्टेशन की क्लासेस आ रही है जो स्टार्ट है 22 जुलाई से लेके 11 अगस्त तक। सो जो भी इंटरेस्टेड है अपनी वाइब्रेशन को हाई करने में, वैसे तो आप खुद भी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, लेकिन जो खुद से नहीं कर पा रहे हैं, जिनको चाहिए कि नहीं मुझे एक साथ एनर्जीज के साथ को क्रिएट करना है, सो ज्वाइन माई मैनिफेस्टेशन क्लास। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स है, पोस्ट में मैंने डिटेल्स कर रखी है, शेयर कर रखा है कि उसमें क्या क्या सिखाया जाता है। आप वहाँ से भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या तो मेरे मैनेजर को कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर सेम रहेगा। ओके। पहली बात, आप सबको हैप्पी सावन। ये जो श्रावण का महीना है, एक्चुअली महाराष्ट्र में तो थोड़ा सा 2 हफ्ते बाद जाके शुरू होता है, लेकिन जो लोग यूपी और बिहार से बिलोंग करते होंगे उनके लिए ये श्रावण मास शुरू हो चुका होगा। सो पॉजिटिव रहिए, अपने जो ईश्वर है, जो भगवान शिव है, उनको याद कीजिए, उनको प्रे कीजिए और अपनी मैनिफेस्टेशन को कीजिए। और उसी से रिलेटेड आज मैं आपको एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक बता रही हूँ। एक्चुअली टेक्निक नहीं है, ये अपने दिल की बात है जो आप अपने ईश्वर को लिख रहे हैं। सो ये यूनिवर्स के लिए एक लेटर है। सो आज मैं बताऊंगी इस लेटर को लिखना कैसे है। वैसे तो मैंने पहले भी बताया और एक बार फिर से मैं बताना चाहती हूँ कि जो लोग भी नए हैं, जिसके में 1 मिनट, जो लोग भी नए हैं एक बार वो वापस से समझेंगे, जो पुराने हैं उनको वापस से एक और बार क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है। सो ये जो लेटर है ये आप इस महीने भगवान शिव को लिखना, और जो किसी और धर्म से बिलोंग करते हैं आप लेटर टू यूनिवर्स लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है अपने ईश्वर को याद करना, चाहे आप किसी भी फॉर्म में कर रहे हो। सो ये एक ऐसी प्रैक्टिस है ना, अगर आप इसको ऑन द डेली बेसिस पे अलग अलग चीज़ों के लिए करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि थोड़े टाइम में ना आपकी वाइब्रेशन जो है वो शिफ्ट हो गई है। आपका जो वाइब्रेशन है वो शिफ्ट हो गया है, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ने लगे हैं। इसलिए सारी स्क्रिप्टिंग और टेक्निक्स बनाई गई हैं। टेक्निक्स का खेल ही है, शब्दों का खेल। शब्द जो आपको वाइब्रेशन में ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। इसमें बोलेंगे थैंक यू सो मच डियर, आपको खुशी मिलेगी, बोले क्या बकवास काम करती हो तुम, कितना बुरा लगेगा ना। सब शब्द ही हैं, शब्द ही एक ऊर्जा है जो आपको अच्छा फील कराते हैं और जो आपको बुरा फील कराते हैं। ठीक है। सो आज हम बात करेंगे यूनिवर्स के लेटर के बारे में। सो पहले तो एक जब भी आप इस लेटर को लिखेंगे तो एक आराम से शांति से जगह पे बैठिएगा, जहाँ पे आप ध्यान करते हैं वैसे एक आराम से शांति से जगह पे बैठिएगा। कोई इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक लगा लीजिएगा ताकि वो धीरे धीरे आवाज़ आपके कानों में जाए और आपके मन को बिल्कुल राहत पहुँचाए। और पेन कॉपी रखना, कागज़ और कलम। ग्रीन ले सकते हो आप, रेड ले सकते हो आप, ब्लू ले सकते हो आप, बट ब्लैक मत लेना। ठीक है। जेल पेन, बॉल पेन, कुछ भी रहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, पेपर सादा ले लो, लाइनिंग वाला ले लो, कोई फ़र्क उससे भी नहीं पड़ता है। ठीक है। तीसरी बात, इसको करने से पहले म्यूज़िक लगाइए, आँखें बंद कीजिए और एटलीस्ट 10 टू 15 टाइम पहले ब्रीद इन और ब्रीद आउट कीजिए। लंबी गहरी सांसें लेना है, लंबी गहरी सांसें आपको छोड़नी है। लंबी गहरी सांसें लें, लंबी गहरी सांसें छोड़नी। महसूस करना है कि जब सांसें छोड़ रहे हो तो जितनी भी आपके अंदर की नेगेटिविटी है, आपके डिज़ायर को लेके जो स्टक है, वो सब कुछ आपके माइंड एंड बॉडी से बाहर हो रही है। ठीक है। आराम से बैठना है और पहले अपनी इंटेंशन को क्लियर करना है कि आपको किस चीज़ के लिए यूनिवर्स को लेटर लिखना है। आपको मनी को लेके लिखना है, आपको रिलेशनशिप को लेके लिखना है, आपको प्रॉपर्टी को लेके लिखना है, आपको हेल्थ को लेके लिखना है। पहले उस चीज़ में क्लैरिटी लेके आना कि मनी को लेके लिखना है तो कितने पैसे रहने चाहिए, रिलेशनशिप कैसा चाहिए, या हेल्थ चाहिए तो हेल्थ किस तरीके की चाहिए, कौन सी प्रॉब्लम है जिससे आप बिल्कुल फ्री होकर आप अपनी लाइफ को जी रहे हैं। सो मैं आपको एक सैम्पल बताऊँगी। सो पहले जो मैंने आपको बताया, आँखें बंद करके 3 से 10 बार एटलीस्ट तो गहरी सांसें लेनी है और उसके बाद इमेजिन करना है अपने विश को पूरा होते हुए। जैसे अभी अगर आप आँखें बंद करोगे मेरी वीडियोज़ को सुन के और मैं बोलूँगी आँखें बंद करो, और ये महसूस करो कि आपको 50,000 की ज़रूरत थी और कहीं से वो 50,000 रुपये यूनिवर्स ने आपके लिए अरेंज कर दिए हैं। कैसा महसूस कर रहा है? बहुत खुशी हो रही होगी क्योंकि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो आपकी रिज़ॉल्व हो गई है। किसी को पैसे देने थे और अर्जेंट आपने बोला था और वो पैसे आए और आपने दे दिया। आपके चेहरे पे एक अलग से सुकून, एक अलग से शांति है कि चलो मेरी ज़ुबान रह गई, मेरी बात रह गई, राइट? मुझे जॉब चाहिए थी, मुझे जॉब मिल गई, मैं खुशी से अपने लव्ड वन्स को बता रही हूँ, अपने फ्रेंड्स को बता रही हूँ, यार जितना पैकेज चाहिए था उतना पैकेज मिला है। तो आँखें बंद करके उस डिज़ायर को इस तरीके से विजुअलाइज़ करना है कि वो ऑलरेडी हो गया है और उसकी खुशियाँ आप सबको बाँट रहे हैं। आप अपने पेरेंट्स को कॉल करके बता रहे हैं, आप अपने फ्रेंड्स को बता रहे हैं, आप अपने लव्ड वन के गले लग रहे हैं, उन्हें हग कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं, खूब कूद रहे हैं, जंप कर रहे हैं कि अरे यार जो चाहिए था वो मिल गया, जैसी जॉब चाहिए थी मिल गई। ठीक है। सो एग्ज़ाम्पल, जैसे आपको पैसे मैनिफेस्ट करना चाहते हो आप, ठीक है? तो पहले आपको महसूस करना है कि आपके अकाउंट में उतने रुपीज़ आपको दिख रहे हैं। अगर आपको विजुअलाइज़ेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम को ओपन करो
वहाँ पे जो अमाउंट दिख रहा है उस अमाउंट की जगह आप वो विजुलाइज़ करो जो आप देखना चाहते हो, ठीक है? आपको महसूस करना है और महसूस करना है कि आप उस पैसे के साथ क्या करोगे, क्योंकि पैसा अकाउंट में दिखने के लिए थोड़ी ना होता है, खर्च करने के लिए तो होता है ना, आपकी लग्ज़री, आपके कम्फ़र्ट को पूरा करने के लिए रहता है, राइट? तो आपको ये महसूस करना है कि वो पैसे जो आपको चाहिए थे, वो आपके किस काम आ रहे हैं। आप अपने लव्ड वन्स को क्या गिफ्ट कर रहे हो? अगर आपके अकाउंट में 1 करोड़ आया, तो उस 1 करोड़ का यूटिलाइज़ेशन कहाँ है? अगर महीने की सैलरी आपकी 50 से 80,000 हो गए, तो उस सैलरी का कहाँ यूटिलाइज़ेशन है? आप कौन से इंश्योरेंस ले रहे हो? कहाँ पैसों को इन्वेस्ट कर रहे हो? फैमिली की लाइफ़ कैसे चेंज हुई है? आपकी लाइफ़ कैसे चेंज हुई है? जहाँ आप 400 की टी-शर्ट पहनते थे, वहाँ आप 4,000 की पहन रहे हो, एटलीस्ट 1-2 अफ़ोर्ड कर पा रहे हो। तो इस तरीके से अपने इंटेंशन को क्लियर रखना है, एक विज़न में क्लैरिटी लेके आनी है कि ये चीज़ चाहिए और ये चीज़ जब मेरे जीवन में आ गई है, तो ये सारे बदलाव आ रहे हैं। जैसे होता है किसी का सपना, यार इतनी सैलरी हाइक हो जाएगी ना यार, तो ईएमआई मेरा निकल जाएगा और मैं अपने लिए एक नई गाड़ी ले सकता हूँ। इतनी ईएमआई निकल जाएगी यार, तो फिर मेरे घर खरीदने के लिए हो जाएगा। तो उतनी सैलरी के बाद आपके जीवन में क्या-क्या परिवर्तन आ रहे हैं, आपको वो चीज़ें विजुअलाइज़ करनी है। ये सिर्फ़ मनी को लेके है, बाकी रिलेशनशिप में भी सेम है, हेल्थ में भी सेम है, ठीक है? सो अब मैं आपको जो मैंने लिखा है वो मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ा-सा उसमें मॉडिफ़ाई करूँगी मैं। सो डियर यूनिवर्स, ठीक है? अब ये लेटर स्टार्ट हो रहा है। डियर यूनिवर्स, मैं दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने मुझे फाइनेंशियली फ्रीडम दिया है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि मैं जो चाहे चीज़ें परचेज़ कर सकती हूँ, ठीक है? अब मेरे पास इतना पैसा है कि मैं अपने बिल्स, अपने घर के खर्चे, अपने सपने आसानी से पूरे कर पा रही हूँ। मैं बहुत कृतज्ञ उस चीज़ के लिए कि जो मैंने बहुत सालों पहले सोचा था, अब वो जीवन में जी रही हूँ। मैं हर दिन नए इनकम के सोर्सेज़ को अट्रैक्ट कर रही हूँ और एक्चुअल में ऐसा है, ठीक है? पैसे मेरे पास बहुत आसानी से और बहुत प्यार से आता है, बिना एफ़र्ट लगाए आता है, बहुत एफ़र्टलेसली आता है। डियर यूनिवर्स, मेरे जीवन को इस तरीके से परिवर्तन करने के लिए धन्यवाद। मैंने हमेशा सोचा था कि जब पैसे आने लगेंगे, तो जहाँ मैं छोटी-मोटी चैरिटी करती थी, वहाँ अब मैं बहुत सारी चैरिटी करूँगी, मैं बहुत सारे लोगों की मदद करूँगी। जितना मुझसे हो पाएगा, मैं उन सब लोगों की मदद करूँगी और अब मैं वो जीवन जी रही हूँ। मैं बिना सोचे-समझे अब वो मैं दान कर रही हूँ, मैं चैरिटी कर रही हूँ, उसके लिए मैं दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे चूज़ किया है। मैं ग्रेटफुल हूँ इस नए जीवन के लिए, जहाँ मैं सिक्योर हूँ, प्रॉस्पेरस हूँ और खुश हूँ। खुशियाँ हर दिन मुझे चूज़ कर रही हैं। हर दिन मेरे पास ऐसी सिचुएशंस आ रही है, ऐसी लाइफ़ में मेरी सिचुएशंस आप क्रिएट कर रहे हैं, जहाँ सिर्फ़ मेरी लाइफ़ में सेलिब्रेशन है, सिर्फ़ मेरी लाइफ़ में खुशियाँ हैं। और इन पैसों ने मेरे रिश्ते को बहुत मजबूत किया है। इन पैसों से मेरी सेहत बहुत अच्छी हुई है। क्यों सेहत अच्छी हुई है? आप अपने लिए अच्छे ट्रेनर अफ़ोर्ड कर सकते हो, आप अपने लिए एक लाइफ़स्टाइल अफ़ोर्ड कर सकते हो, आप अपने लिए अच्छा खाना अफ़ोर्ड कर सकते हो। डियर यूनिवर्स, इस पैसे ने मेरी लाइफ़ के हर एरिया में इम्प्रूवमेंट दिया है। इस पैसे ने मुझे मेंटल पीस दिया है। जहाँ लोगों की ये थॉट प्रोसेस होती है कि पैसा आने से शांति चली जाती है, वहाँ मैंने ये लिखा है कि यूनिवर्स थैंक यू मुझे इस पैसा देने के लिए। इस पैसे ने मुझे और ज़्यादा सुखी और संपन्न किया है। मैं और ज़्यादा शांत रहने लगी हूँ। इस पैसे ने मुझे और ग्राउंडेड बनाया है। इस पैसे ने मुझे मेरी वैल्यू बताई है ना? कभी-कभी ऐसा लगता है कि पैसा नहीं है तो आपकी वर्थ नहीं है, बट ऐसा नहीं है। बट लोग आपको उसी चीज़ से जज करते हैं, तो उसको रिलेट कर दो, ठीक है? वर्थ आपको आपकी पता रहनी चाहिए। थैंक यू ईश्वर, मैं जो कुछ भी अफ़ोर्ड करना चाहती थी, जो सपने देखती थी, उन सभी को इस पैसे ने पूरा किया है। डियर मनी, मैं बता नहीं सकती कि मैं आपकी कितनी शुक्रगुज़ार हूँ। थैंक यू मेरे जीवन की हर छोटी और बड़ी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। थैंक यू मेरे रिश्तों को और मजबूत करने के लिए। थैंक यू हर दिन मेरे अकाउंट को और मुझे चूज़ करने के लिए, हर दिन मेरे अकाउंट में क्रेडिट होने के लिए, हर दिन मेरे पास आने के लिए, अपना रास्ता ढूँढने के लिए। डियर मनी एंड डियर यूनिवर्स, आई एम सो ग्रेटफुल। थैंक यू मुझे ये बहुत शांति भरा, शांतिपूर्वक, खुशहाल जीवन देने के लिए। थैंक यू सारी लग्ज़री और सारे कम्फ़र्ट को पूरा करने के लिए। डियर यूनिवर्स, थैंक यू एंड आई ट्रस्ट योर डिवाइन टाइमिंग। लव एंड ग्रैटिट्यूड, प्रीति सिंह, योर फेवरेट चाइल्ड। याद रहे, हर लाइन को प्रेजेंट टेंस में लिखना है, हर लाइन को महसूस करते हुए लिखना है, हर लाइन को लिखते हुए जीना है, क्योंकि ये शब्द नहीं है, ये आपकी ऊर्जा है, ये आपकी एनर्जी है। तो जितनी गहराई के साथ, जितनी प्योर इंटेंट के साथ आप चीज़ों को लिखेंगे, आप अपने शब्दों को लिखेंगे, महसूस करते हुए लिखेंगे, उतनी ही आसानी से चीज़ों को आप मैनिफेस्ट करेंगे। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, ग्रैटिट्यूड करो, बहुत सारा ग्रैटिट्यूड। Thank you, universe. Thank you so much for all the blessings. Thank you for all the abundance. Thank you for all the love. Thank you for all the money I have in my life and coming into my life.
ये ग्रैटिट्यूड आपकी एनर्जी को इतना हाई कर देता है, इतना हाई कर देता है कि आप ऑटोमेटिकली रिसीविंग मोड में आ जाते हैं। आपकी वाइब्रेशन, जो बीच के ब्लॉकेजेस रहते हैं ना, ग्रैटिट्यूड उनको आसानी से रिमूव कर देता है, क्योंकि एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग देता है आपको। एंड अब जो आपने इस लेटर को लिखा है, इसको रिलीज़ करना है। इस लेटर को एक ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे कोई और ना देखे, चाहे भगवान के मंदिर में रख सकते हैं। दूसरा कर सकते हैं कि इस लेटर को कपूर और एक लौंग के साथ इसको बर्न कर दीजिए, जला दीजिए और ऐसे इसको यूनिवर्स में ब्लो कर दीजिए। तीसरी चीज़ जो मैं करती हूँ, जो मुझे बहुत पसंद है, बहुत कुछ टाइम से मैंने करना इसको शुरू किया है, कि आपका पेपर है, इसको लीजिए जिस पे आपने लिखा है, इसको फोल्ड कीजिए। ऐसा नहीं 4 फोल्ड 10 फोल्ड, जितने बार फोल्ड करना है कीजिए। और उसके बाद आपके घर के जो गमले हैं या बाहर कोई प्लांट है, मतलब पेड़ जो लगे रहते हैं, उसमें मिट्टी थोड़ा खरोचिए और उसमें इसको डालिए और पूरी तरीके से नेचर को, यूनिवर्स को इसको समर्पित कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। सबसे बेस्ट चीज़ है, यूनिवर्स को पूरी तरीके से दे दीजिए। अब ये डिज़ायर आपकी है, ये विश आपकी है, मेरी तरफ से ये सब कुछ हो चुका है, बाकी का आप देखो। मैं आपका बच्चा हूँ, आपको मुझे कंफर्ट देना है, लग्जरी देना है, आप चाहते हो मुझे सुखी संपन्न देखना है तो आप मुझे दो, मैं डिज़र्व करता हूँ, मैं आपका ही बच्चा हूँ ना, आपका फेवरेट बच्चा हूँ। सो इस तरीके से आपको उसको मिट्टी में दबाना है और पूरी तरीके से यूनिवर्स को दे देना है, यूनिवर्स नाउ इट्स योर कॉल। इसको किस तरीके से लाना है मेरे जीवन में, ये सब कुछ अब आप देखो, मुझे इन चीज़ों में मत फंसाओ, ठीक है। सो इस तरीके से आपको चीज़ों को लेट गो कर देना है। दूसरी चीज़, ये मनी के लिए मैं बता रही थी, तो आपको बोलना है दैट आई एम मनी मैग्नेट। हर दिन मेरे जीवन में पैसा आ रहा है, मुझे पैसा खर्च करते वक्त बहुत खुशी मिलती है। मैं कितना भी खर्च करूं, मेरे पास इतना है, खर्च करने के बाद भी मेरे पास बहुत पैसा बचता है, ठीक है। एंड जो मैंने लिखा है वो मेरे पास है और वो मेरे पास आ रहा है, ठीक है। तो इस ट्रस्ट के साथ आपको चीज़ों को आराम से, बहुत आसानी से लेट गो कर देना है। यकीन रखना है वो सुन रहा है, एक वही है जो आपको सुन रहा है। बाकी सब अनसुना कर सकते हैं, लेकिन वो कभी अनसुना नहीं करेगा। उसकी एक डिवाइन टाइमिंग है और वो अपनी डिवाइन टाइमिंग पे आपको सब कुछ ला के देगा। सो यकीन करना है और आपको ये लेटर लिखना है और आज ही लिखना है। और ठीक है, लिख सकते हो आज तो लिख देना इस वीडियो को देखने के बाद। और जैसे जैसे मैंने प्रोसेस बताया वैसे आप चाहो तो ये सेम चीज़ लिख सकते हो जो मैंने आपको बताई है। एंड इस लेटर को मिट्टी में गाड़ दो, जला दो या कहीं भगवान के मंदिर में रख दो, तीनों में से कुछ भी कर सकते हो। थैंक यू। और ऐसी हाई वाइब्रेशन में, जब मेरी वीडियोस देख के आप इतनी हाई वाइब्रेशन में जा सकते हो, तो जब आप मेरे साथ 21 डेज़ की प्रैक्टिस करोगे तो सोचो आप कितनी हाई वाइब्रेशन में जाओगे। सो जो भी इंटरेस्टेड है, डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, आप मुझे वहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड राधे राधे।